हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के संस्कृत के पदखंड जो है संस्कृत के पदखंड जो है उसके तीसरा चैप्टर जो कि नीति श्लोक का पाठ है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नीति श्लोक का नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या है कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो लेखक है वह है महात्मा विदुर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नीति श्लोक का पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि विदुर नीति से संकलित है। आप लोग याद रखिएगा। नीति श्लोक का पाठ जो है वह विदुर नीति से संकलित है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की जो रक्षा होती है वह किससे होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सत्य से होती है। आप लोग याद रखिएगा। धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि महाभारत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किससे विद्या की रक्षा होती है। किससे विद्या की रक्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास से क्या होती है, विद्या की रक्षा होती है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा जो होती है वह किससे होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि उपटन से रूप की रक्षा होती है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खानदान की रक्षा किससे होती है। खानदान की जो रक्षा होती है वह किससे होती है। तो खानदान की रक्षा जो होती है वो आचरण से होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कि आचरण से होती है। किसकी रक्षा, तो खानदान की जो रक्षा होती है वह आचरण से होती है। चलिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। घर की लक्ष्मी जो होती है वह कौन होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि स्त्री जो होती है वह घर की लक्ष्मी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की जो रक्षा होती है वह किससे होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होती है। जो कि वृत्ति यानी चरित्र से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है, तो चरित्र या वृत्ति से होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गरीबी को कौन समाप्त करता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि उद्योग जो है वह गरीबी को समाप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। विदुर नीति से जो संकलित पाठ है वह उसका नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम जो है नीति श्लोक है, जो शुरू में बता चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि विदुर नीति से संकलित क्या है, तो नीति श्लोक का पाठ है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि धृतराष्ट्र का उत्तर प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है नरक के कितने द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि नरक के 3 द्वार होते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है। तो क्षमा वह किसकी हत्या करता है, तो क्रोध की हत्या करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कि क्रोध है। क्षमा की क्रोध हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है, तो क्रोध की हत्या करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सद्व्यवहार वह अशुभ लक्षणों को समाप्त कर देता है। क्या चीज़, तो सद्व्यवहार। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 6 दोषों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। काम, क्रोध और लोभ जो है वह किसके द्वार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि नरक के द्वार है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन बताए हुए हैं कि नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार हैं। कौन कौन, तो काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है वह नरक के द्वार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जो बन रहा है, ठीक है, कि काम, क्रोध और लोभ जो है किसके द्वार है, तो नरक के द्वार है। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन बताया है कि नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन है, तो काम, क्रोध और लोभ, क्वेश्चन को जो है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन है। ठीक है, चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नरक के कितने द्वार है, उन्हें लिखे। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिखिएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। ठीक है, कौन जो है सर्वश्रेष्ठ धन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म जो है वह सर्वश्रेष्ठ धन है। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे जो है सुख की प्राप्ति होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अहिंसा जो होती है वह सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, किससे, तो अहिंसा से। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन ऐसा धन है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्या जो है वह ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विद्या ही जो है एक ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।